नवंबर 2023 सीए के एग्जाम्स ट्रिकी होने वाले हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, वो सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को रियलाइजेशन होगा कि जो डिफिकल्टी है नवंबर एग्जाम की, जो ट्रिकीनेस है, वो इंस्टीट्यूट नहीं पैदा कर रही, वो आप खुद पैदा कर रहे हैं अपने दिमाग में काफी सारे इवेंट्स सोच सोच कर। एंड मुझे ये पता है क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से फोन पे बात कर रहा हूं अपनी पर्सनल मेंटरशिप में, एंड वो मुझे ये क्वेश्चंस पूछते हैं एंड आई एम लाइक, these are questions which are fair, but these are questions which you can avoid because you do not have a control over। and शायद आप लोगों के दिमाग में भी यही सारे थॉट्स, यही सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो मैंने सोचा एक जनरल वीडियो बना देते हैं जिससे कि आप लोगों की कंफ्यूजन जो है वो थोड़ी सी दूर हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले प्रिपेयर करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स गाइडेंस वीडियोस भी मैं डालते रहूंगा कि कैसे टाइम टेबल यूज करके प्रिपेयर करना है आपको फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एक लौता चैनल है शायद जो आपको कंसिस्टेंटली पाथवे पे चलाते रहता है सीए एग्जाम्स के रिलेटेड वीडियोस डाल के भी, एंड उसके बाद आपके करियर डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस डाल के भी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहला कंफ्यूजन जो मुझे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, सर नवंबर में एग्जाम अगर देंगे, क्लियर नहीं हुए तो मई में कैसा होगा सर? एक ग्रुप देना पड़ेगा, दोनों ग्रुप देने पड़ेंगे, एक पेपर में एग्जामिनेशन आ गया तो दूसरे ग्रुप का क्या करेंगे? ऑल ऑफ दैट इज बीइंग आस्क्ड। अरे वी विल फाइट दैट बैटल व्हेन द टाइम कम्स, नो। आज आप उसको पता करके कर भी क्या लोगे? आज अगर आपका टारगेट है कि मुझे 2 ग्रुप क्लियर करना है तो दोनों ग्रुप क्लियर करो, पढ़ो दोनों ग्रुप के लिए। एक ग्रुप क्लियर करना है तो एक ग्रुप का टारगेट रखो। ठीक है, जेन्युइनली थोड़े सिचुएशंस में कंफ्यूजन है कि सर स्ट्रैटेजी बनाने में मुश्किल हो रही है कि एक ग्रुप प्लस एक या 2 पेपर, तो इंस्टीट्यूट की जो नोटिफिकेशन आई है उसको पढ़ो, उसको समझो। rather than asking somebody for their interpretation, you do the difficult work ना। you want the easy work कि नहीं सर कोई मुझे बता दे। अब वो जो बताने वाला है वो गलत बता दिया, तब आप क्या करोगे? अगर वो जो बताने वाला है वो कोई रूमर पकड़ के, कोई अपना ही थॉट प्रोसेस पकड़ के बता दिया, तो आप क्या करोगे? That's why always rely on first hand information which has been published। अगर क्लियर नहीं है तो यू राइट टू आईसीआई, आज नहीं तो कल थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। बट देन irrespective of that, your attempt, your examination preparation should not be impacted यही सोच सोच के कि अरे यार अगर मैं मई में, नवंबर में 2 पेपर में एग्जामिनेशन ला लिया लेकिन 2 में नहीं लाया तो मुझे कितने पेपर लिखने पड़ेंगे? वो वाला पजल अपन बाद में सॉल्व करेंगे। अभी पढ़ाई तो करो, वो 2 एग्जामिनेशन लाने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। विदाउट दैट यू विल नॉट रियली सरपास द एग्जामिनेशन। सेकेंड कंफ्यूजन चल रहा है पास परसेंटेज। स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी, इनफैक्ट स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी कि सर क्या यह बात सच है? हम सुन रहे हैं कि इंस्टीट्यूट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द पास परसेंटेज ऑफ नवंबर एग्जाम बिकॉज दे वांट स्टूडेंट्स टू मूव टू न्यू सिलेबस। अरे ये थोड़ी ना कोई रास्ते पे बैठा हुआ कोई व्यापारी थोड़ी ना चल रहा है कि वो एक का दाम अपने अंदर कर लेगा, टमाटर अंदर रख लेगा ताकि अगले दिन उसका सुपरफिशियली प्राइस बढ़ जाए। ये रोड साइड बिजनेस थोड़ी ना चल रहा है। यस, the pass percentage for CA final this time both the groups was quite low. Surprisingly it was 8%, single digits, which was a little bit of a shocker for me also. But then if you see group 2, 31% स्टूडेंट्स पास, यानी कि किसी ने बस आंख बंद कर इंक छिड़का होगा तो वो पास हो गया यार। 31% ग्रुप 2 फाइनल्स का रिजल्ट, व्हाट इज इट? इट्स मैग्नानिमस। एंड इंटरमीडिएट का रिजल्ट तो काफी अच्छा था, 11% या 10% कुछ था फॉर बोथ द ग्रुप्स, विच वाज अ डिसेंट नंबर टू हैव। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एंड अगर होगा भी इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, राइट? आप अपनी प्रिपरेशन 100% रखो। अगर 2% पास होने वाले तो यू टारगेट दैट आई विल बी इन द फर्स्ट 2%। इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, 8% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है। यू कैन नॉट कंट्रोल इट। वॉट यू कैन कंट्रोल इज कि हम पढ़ाई करके रेडी रहे। जितना भी टफ पेपर आएगा हम उसको लिखेंगे। अब टफ पेपर आया, 8% स्टूडेंट्स पास हो, यानी कि 8% ने तो पढ़ाई कुछ तो अच्छी की होगी। I know a few people who have cleared in the first attempt. They were scared, they were not able to prepare, but they prepared and they cleared the examination. तो थोड़ा अपना क्या मेंटली भी अपने को स्ट्रांग रहना पड़ेगा। जो टाइम हम वेस्ट करेंगे ये सब सोचने में, फैक्टर्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, वो सोच के हम जो टाइम वेस्ट करेंगे उससे अच्छा इन्वेस्ट करें उसको पढ़ाई करने में, शायद वो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए और हम क्लियर हो जाए। स्किप दी अटेम्प्ट कंफ्यूजन, सर छोड़ ही देता हूं मैं, मई में ही डायरेक्ट टारगेट करता हूं, रैंक लेकर आऊंगा। स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी ऑन कॉल कि सर ऐसा कर लेता हूं सर, 4 बार ऑलरेडी फेल हो गया हूं मैं, लेकिन अब ओल्ड सिलेबस छोड़ के या एग्जिस्टिंग सिलेबस छोड़ के नए सिलेबस में मैं जाऊंगा और रैंक लेकर आऊंगा। मैं बोला राजकुमार ऐसा है, एक ग्रुप पढ़ के 2 कम से कम, ये रैंक लाऊंगा वाला स्कीम इज अ स्कैम मेरे हिसाब से। जो 2 बार ऑलरेडी फेल हो चुके हैं या फिर एक अटेम्प्ट स्किप करके मैं रैंक लाऊंगा वाला स्कीम इज द बिगेस्ट प्रोकास्टिनेशन टेक्निक।
Yes, maybe in 10,000 or 50,000 there will be one student who has postponed the exam and actually worked hard to get a rank. बस that is the statistic. उसके अलावा ऐसा नहीं हो रहा कि 10 में से 8 बच्चों को रैंक आ जा रही है because they have skipped an attempt. Skipping an attempt is only a way of relaxing yourself. हाँ ठीक है, 100 ही दिन बचे हैं, पढ़ाई तो हो नहीं रही थी, skip attempt करते हैं, अगले इसमें रैंक लेकर आएंगे. You are giving yourself that dopamine कि अरे अगले attempt में रैंक फोकस करते हैं. You are giving the justification कि चलो रैंक लाएंगे तो ये attempt तो skip करना पड़ेगा. Same things will repeat in the next attempt. You can take it in writing from me. For 99.999% of the students, same story will repeat again in May कि सर मैं बहक गया था सर, मैं सोचा अभी तो बहुत टाइम है इसलिए मैंने लाइट ले लिया और मैं फिर अगले अटेम्प्ट के भी प्रिपरेशन नहीं कर पाया. डू नॉट डू दैट. एक ग्रुप के लिए टाइम है ना यार अभी 100 दिन के लिए. आई होप आपने क्लासेस कंप्लीट कर ली होगी. इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर क्लासेस देन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि मैं कर क्या रहा था अभी तक. या फिर if your classes are about to be completed say in the month of July, that's still fine. August, September, October, 3 महीने 90 दिन, good enough to do self studies, to do 2 times revision and to clear. Very very well. Next confusion रहता है हम revise कितनी बार करें. The biggest misconception and this unfortunately I have to say has been put by teachers in the minds of students कि 4 बार रिवीजन नहीं करोगे तो क्लियर नहीं होगे, कि 3 बार रिवीजन नहीं करोगे तो क्लियर नहीं होगे. मैं तो AIR लेके आया क्योंकि मैं 6 बार रिवाइज किया था. अरे the number of revisions does not guarantee anything. It's your quality of revision. I think I must have revised some topics 20 times because I thought they were not strong. I think I must have revised some topics even one time, not even one time, because मुझे first attempt में ऐसा लगा कि बहुत strong है, I need not revise. And your revision has to be continuous. It can't be कि मैं सर पहले 1 रीडिंग कर लेता हूं, उसके बाद रिवीजन करूंगा, लास्ट के 1 महीने में रिवीजन करूंगा, लास्ट के 1 महीने में 4 रिवीजन करूंगा. नो, कीप योर रिवीजन कंटिन्यूस. डोंट काउंट द नंबर. देयर इज नो गारंटी कि आप 6 बार रिवीजन कर लोगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा. नहीं है वो गारंटी. इसलिए आज आप जो पढ़ते हो रात में 1 या 2 घंटे का स्लॉट रखो कि कुछ टॉपिक्स में रिवाइज करूंगा. एवरी 7th डे ऑफ द वीक यू कीप अ रिवीजन डे कि जितना भी आज तक पढ़ाई किया उसको रिवाइज करेंगे ताकि आप भूलो नहीं. मेरा एक टेक्निक भी है जो मैंने एक साइंटिफिक टेक्निक दिया था कि रिवीजन कैसे करते हैं ताकि आप भूलो नहीं कुछ भी. वो सब चीजें फॉलो करो. यूज सम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, यूज सम ट्राइड एंड टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल्स रादर देन गोइंग बाय नंबर कि सर 2 बार करना है या 3 बार करना है या 4 बार करना है. स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं सर कितनी बार रिवाइज करूं, एंड आई डोंट नो व्हाट टू गिव एन आंसर. इट इज स्टूडेंट टू स्टूडेंट. आपकी थॉट प्रोसेस, इट इज टॉपिक टू टॉपिक. आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी, आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपकी रिटेंशन कैपेसिटी, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा नहीं लगता, कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, ये सब सोच के आप लोगों को अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी चाहिए. ना कि किसी की बात सुन के कि बेटा 4 बार करो नहीं तो फेल हो जाओगे. आधे बच्चे उसी प्रेशर में है कि सर आप जो प्लान बोल रहे हो मेरे पास तो फिर 1 ही महीना बचेगा तो मैं रिवाइज कैसे करूंगा 4 बार. अरे भाई साहब, आप अभी तक पढ़ना चालू भी नहीं किए हो और आप 4 बार रिवीजन की सोच रहे हो. पहले आप पढ़ाई तो चालू कर लो. Please be a little practical, and I am telling this out of my practical experiences. I hope you are able to relate and understand because this is what is happening, and I just want to point out कि this might not be the best way to do it. थोड़ा सा आप लोगों को खुद का थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट हो जाता है 2 ग्रुप दे या 1 ग्रुप दे कंफ्यूजन. देखो सीधा सा हिसाब है, फॉरगेट द मे अटेम्प्ट. ठीक है, नवंबर के लिए अगर आज आप दोनों ग्रुप देना चाहते हो तो आज की तारीख में आपका 1 ग्रुप कंप्लीट हो चुका होना चाहिए. क्लासेस नहीं, सेल्फ स्टडी ऑल्सो कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए एंड आप 2nd ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हो. दैट इज द बेस्ट सिचुएशन टू बी इन. द बेस्ट सिचुएशन टू बी इन. 2nd ग्रुप भी ऑलमोस्ट आपका एक आधा रिवीजन हो चुका है, मतलब आधा सेल्फ स्टडी हो चुका है, एंड विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ यू विल कंप्लीट इवन द रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स एंड फिर 8वां पेपर आप 2.5 महीने रिवाइज करोगे. दैट इज द गोल्डन सिनेरियो टू बी इन. लेकिन ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उस सिनेरियो में नहीं होंगे, लेकिन एक ग्रुप सर मेरा क्लासेस भी कंप्लीट हो गई, सेल्फ स्टडी भी कंप्लीट हो गया है, दूसरे ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट हो गई है, अभी मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं एंड फिर अगले महीने से मैं रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा या सितंबर अक्टूबर 2 महीने मैं दोनों ग्रुप्स रिवाइज करूंगा. दैट इज अ गुड सिचुएशन टू बी इन. अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि सर अभी तक तो फर्स्ट ग्रुप ही घिस रहे हैं, सर अभी तो क्लासेस चल रही है 2 पेपर की और 2 पेपर सेल्फ स्टडी कर रहा हूं मैं फर्स्ट ग्रुप की, देन फर्स्ट टारगेट अगस्त एंड तक फर्स्ट ग्रुप आप कितना कंप्लीट कर सकते हो. डू नॉट थिंक राइट नाउ फॉर द 2nd ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप कितना कंप्लीट होगा, ये 1 ग्रुप आप अगस्त एंड तक कंप्लीट करने का सोचो. उसके बाद
असेसमेंट करो कि हाँ मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, मैं अब सेकंड ग्रुप के 2 पेपर उठाता हूँ, एग्जामिशन लाने की कोशिश करूंगा। सितंबर में अगर वो कंप्लीट हो जाए तो अक्टूबर में बाकी 2 पेपर उठाएंगे और सब कुछ रिवाइज भी करते रहेंगे एवरी सिंगल डे एंड एवरी 7th डे, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इस वीडियो के अंदर। दैट इज हाउ यू शुड डिसाइड ग्रुप 1, ग्रुप 2, 1 ग्रुप 2 ग्रुप्स, नॉट बेस्ड ऑन मई में क्या होगा और नवंबर में क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये क्या। योर प्रिपरेशन शुड हेल्प यू डिसाइडेड। अच्छा, मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी चल रही है, स्पेशली ऑन वीकेंड्स आई टेक इट अ लिटिल मोर। तो आप लिख सकते हो मुझे मेल freetutor.ca@gmail.com। इट इज फॉर अ कॉस्ट, अ स्मॉल फी, बट इसमें आप मेरे से बात कर सकोगे अपनी स्ट्रैटेजी, डीमोटिवेशन, कोई प्रॉब्लम्स है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सक रहे हो, या फिर कुछ कंफर्म करना है कि मेरी प्रिपरेशन ऐसी चल रही है सर, सब ठीक है क्या, you want any guidance you can write to me, I will let you know the procedure। बहुत सारे मेल्स है मेरे पास ऑलरेडी जिनको रिप्लाई करना है, तो if it takes a little bit of a time, please be patient, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ऑलरेडी आई एम डूइंग a lot of discussions, a lot of calls, so it might help you and I tell this information in the last, क्योंकि मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स लास्ट तक आते हैं they are the ones who are the most serious and who are taking my guidance to the word, इसलिए मैं लास्ट में बताता हूँ, स्टार्टिंग में नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट हंड्रेड्स ऑफ पीपल राइटिंग ईमेल्स एंड देन आई एम डूइंग अननेसेसरी डिस्कशंस विद देम व्हिच इज नॉट प्रोडक्टिव। लेना जरूरी नहीं है, अगर आपको बहुत कंफ्यूजन है तभी मेल लिखना, तभी अपन वो करेंगे, नहीं तो ये मेरी फ्री वीडियोस तो आती रहेगी, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन मैं डाल रहा हूँ ये वाली फ्री वीडियोस, तो ये आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे गाइड करते रहेगी। बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखोगे तो यू विल बी फाइन। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जितने भी डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोड़ दूंगा, सो यू प्लीज गो देयर एंड यू कैन make use of whatever resource you want, you think is the best for you, and all I want is आप clear करो अपने next examinations, especially November 2023। don't make it tricky by our own mistakes। institute difficult बनाएगा, उसके लिए आप prepare करो, tackle that instead of tackling the things which are not under your control। I hope it helps, if it does comment करके मुझे बताना, like कर देना इस वीडियो को। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो अरिहंत वैद ऑफिशियल, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो CA अरिहंत वैद, एंड यहाँ पर तो आप हो ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।